एक मस्तक पर तिलक लगाए, स्कूल में गया, तिलक को पुछवा दिया गया। बच्चे के हाथ में कलेवा बंधा है, मौली बंदी है, स्कूल गया, कलेवा खुलवा दिया। बच्चे की शिखा है तो स्कूल के बच्चे उसको खिल्ली उठाना है। हमारी गलती है, इसमें कोई दूसरे की गलती नहीं। कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, मैं धन्यवाद देता हूं लिंगायत संप्रदाय के एक एक भगवान शंकर के भक्त को। मैं लिंगायत संप्रदाय के एक एक शिव भक्त को धन्यवाद देता हूं, जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की बेटी, जिसके घर की नारी, जिसके घर का पुरुष, जिसके घर का बेटा, जिसके घर का बुजुर्ग, जिसके घर का एक एक बच्चा मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है और गले में शिवलिंग धारण करता है। त्रिपुंड लगाकर बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज की लड़कियां हंसती हैं, क्यों? त्रिपुंड लगा के आ रही है, लोग हंसते हैं। पर वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी सर पर त्रिपुंड लगाकर छाती से कहती है मैं शिव की बेटी हूं, इसलिए त्रिपुंड लगाकर चलती है। वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर कहती है कि मैं शंकर की बेटी हूं। हमारे बच्चों को तिलक लगाने में संकोच होता है, स्कूल जाएंगे, बच्चे हंसेंगे, लोग हंसेंगे, त्रिपुंड, मम्मी मेरी बुआ ने राखी बांधी बहुत सारी, खोल दो, मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा। इतनी सारी राखी मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा, क्यों? बच्चे हंसेंगे, मम्मी मेरे हाथ की राखी खोल दो, मम्मी मेरे हाथ का कलेवा खोल दो। और माँ उसके हाथ की राखी भी खोल रही है, माँ उसके हाथ का कलेवा भी खोल रही है। जिसका बेटा बचपन में एक लोटा जल लेकर अपने घर के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना दादा दादी का, अपना नाना नानी का, अपना ताऊ ताई का, अपनी बुआ फूफा का, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर छोटा सा बच्चा जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता है। उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। वृद्धाश्रम की सीढ़ी वो चढ़ता है जिसने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा, जिसने अपने संस्कारों से विहीन रखा। और खुशी होती है आप लोगों को देखकर, ये लाखों की संख्या में पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हैं, ग्राउंड में अलग से, कोई गाड़ियों पर, कोई टेंटों में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं 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 कहाँ, कई लोग रोडों पर गाड़ियां लगा लगा के उसके फाटक खोल खोल कर कथा सुन रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो ये सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागा है, सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागरूक हुआ। जिस समय पर वारकरी समाज के, वारकरी संप्रदाय के हरि विठ्ठल पांडुरंगा के भक्त मस्तक पर तिलक लगाकर, सिर पर टोपी लगाकर, गले में मंजीरा डालकर विठ्ठल 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 विठ्ठल, आषाढ़ी एकादशी के समय पर जब लाखों की संख्या में रोडों पर बारी करते हुए निकलते हैं, तब हमको प्रेरणा देते हैं कि घबराना मती। जब ये पैदल चलने वाले 300-300, 400-400 किलोमीटर चलकर हरि विठ्ठल तक पहुंच जाते हैं, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी हरि विठ्ठल तुम्हारे घर पर पहुंच सकता है, कहा गया। भक्तवत्सल भगवान की, मेरे शंकर को, मेरे ओगरदानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव को, मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे वैद्यनाथ को सबसे पहले भक्तवत्सल कहा। क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था, किसी का नाम अगर रखाता है तो ऐसे ही नहीं रखाता, उसकी कुछ ना कुछ उसमें तत्व होगा। मेरे भगवान ओगरदानी को भक्त वत्सल्य कहा गया, उसका एक कारण था, बहुला नाम की एक गाय, बहुला नाम की एक गौ माता अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते मनोरथ जब दूध पी रहा था तो उसके मुंह पर फेन आ गया, और मुख पर जब फेन आया, हवा तेज चली और वो फेन उड़कर शंकर भगवान पर जाकर गिर गया।
शिव पर जाकर गिरा। भगवान ओगड़दानी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मेरे ऊपर ये झूठा फैन मेरे शरीर पर आ गया। कई लोगों का कहना रहता है शिव जी को जल चढ़ता है, शंकर भगवान को दूध चढ़ता है, शंकर भगवान को मधु चढ़ता है, शंकर भगवान को शकरा चढ़ती है, भगवान शंकर को दही चढ़ता है, भगवान शंकर को पुष्प चढ़ता है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ता है। तो हमने तो ये देखा है कि जल मछली ने झूठा कर रखा है, दूध बछड़े ने झूठा कर रखा है, शकरा मधु ये सब झूठे हैं। मेरे शिव झूठे जल को भी स्वीकार कर लेते हैं, मेरे शिव मछली के झूठे जल को स्वीकार करते हैं, मेरे शिव गाय के बछड़े के झूठे दूध को स्वीकार करते हैं, तो मेरे शिव इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य कैसा झूठेला भी है तो भी शिव उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। शिव है वो, उसका नाम भक्त वत्सल्य है, उसको भक्त वत्सल्य कहते हैं। वो साधारण नहीं है, उसको समझना, उसको सहज कितने ही पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने कितने वक्ता शंकर भगवान का गुणगान करते करते चले गए, और ना जाने कितने और आएंगे और गुणगान कर कर चले जाएंगे, पर शंकर को समझना किसी के बस की बात नहीं है। शिव शिव है, शंकर को समझना किसी साधारण के बस की बात नहीं है। शिव को समझने के लिए, कल आपको कथा में कहा था, शंकर को समझने के लिए शिव जैसी भक्ति, शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी श्रद्धा, शिव जैसी दृढ़ता, शंकर की जैसी भक्ति और शंकर जैसा विश्वास, शिव जैसी दृढ़ता होना जरूरी है। कितने जन्म लिए, कितने चले गए, शिव को कौन जाने, शंकर को कैसे पहचाने, शिव को जान कैसे सकते हो, शिव को पहचान कैसे सकते हो, बहुत कठिन है। हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर, गोवर्धननाथ हवेली, गोलोकवासी, और उन्हीं की गादी पर विराजमान हुए गोलोकवासी 1008 श्री देवकीनंदन महाराज श्री, जो हमारे गुरु गादी पर विराजमान हुए, हमारे गुरु भी गोलोकवासी हैं और परम पूज्य 1008 श्री देवकीनंदन महाराज जी भी गोलोकवासी हैं। जब हमारे गुरु जी इसके पास में जाते थे, और हमारे वो अभी वर्तमान में हमारे काका जी महाराज की गादी पर जो पूज्य 1008 गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री विराजमान हुए, उसके बाद अब उनके पुत्र 1008 श्री दिवेश कुमार जी विराजमान हैं। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा प्रदीप, दो चीजें संसार में दूर रखी जा, दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है, और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, हम उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं हैं, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए।
क्या विचार? प्रयास करो। अभिमान और मान, हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों दूर होना। मान आएगा। रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्म पत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक रावण को समझाते रहे। पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना, सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है। फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते? अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर कर दे रहा हूं, तो पिएगा तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे देना। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है कि मैं पानी क्लीन कर कर दे रहा हूं, तो अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर कर देना। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना किसी के चित्त को ठेस ना पहुंच जाए। फिल्टर भी ज्ञान देता है कि मैं पानी क्लीन दे रहा हूं, तो तू अपनी वाणी क्लीन दे, अपनी जिह्वा को क्लीन रख। बोलने में थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हमारी सास भी फिल्टर का पानी पीती है, हमारा ससुर भी पीता है, बहू भी पीती है, बेटा भी पीता है, ननन भी पीती है, नंदोई भी पीता है, पर इनकी वाणी फिल्टर है कि नहीं आज तक पता ही नहीं पड़ा। फिर तुमसे तो अच्छे कुएं का पानी पीने वाले हैं, तुमसे तो अच्छे हापसी का पानी, हैडपंप का पानी पीने वाले हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। अपन फिल्टर का पीकर भी फिल्टर जैसे नहीं हुए तो क्या मतलब? अपनी वाणी फिल्टर ना कर पाए तो क्या मतलब? शिव को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बहुला अपने बेटे को दूध पिला रही है मनोरथ को, और मनोरथ को दूध पीते पीते वो फैन, मनोरथ का दूध पीते पीते फैन शिव जी के ऊपर चले गया, झूठा फैन गया। तब शिव ने स्वीकार कर लिया कि आज गौ माता ने मेरे ऊपर झूठा फैन दिया है, तो मेरे ऊपर जो भी वस्तु चढ़ेगी मैं स्वीकार करूंगा। मछली का झूठा जल शंकर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ग्वाला जब दूध निकालता है तो पहले बछड़े को छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध मुख में ले लेता है तब ग्वाला बछड़े को हटाकर दूध निकालता है। दूध झूठा है, पुष्प भंवरे ने झूठा कर दिया, बेलपत्र इल्ली ने झूठा कर दिया। शिव क्रोधित। कई माताएं प्रश्न करती हैं, गुरुजी घर से पानी भरकर ले जाएंगे, मटके का पानी भरकर ले जाएंगे, हंडे का पानी भरकर ले जाएंगे, झूठा हुआ तो, बच्चों ने हाथ डाल दिया तो? तुम्हारा मन शुद्ध हो, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध ही रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। और जिस दिन तुम जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव जागृत हो गया कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव मुझे स्वीकार करेंगे, मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शंकर मुझे स्वीकार करेंगे, तुम्हारे मन में भाव तो लाओ, विश्वास तो केंद्रित करो। झूठा फेन शंकर जी पर गया, शिव क्रोध करे। जैसे ही देवादिदेव महादेव को क्रोध आया, बहुला गाय ने देखा कि मेरे बेटे मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान आगे आए हैं। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और श्वास खींचकर शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने पेट में गौ माता ने रख लिया। गौ माता अपने पेट में शिव को रख लिया।
ये पृथ्वी पर जो गौमाता है, तुम्हारे दरवाजे पर जो गौमाता आती है, तुम्हारे दरवाजे पर रोटी खाने के लिए, एक रोटी के लिए गौमाता पहुंचती है। गौशाला में जिन गौमाता की सेवा हो रही है, ग्वाले गौमाता को अपने घर में रखकर जो सेवा कर रहे हैं, ये गौमाता कोई साधारण नहीं है। इसमें मेरा शिव, और केवल शिव ही नहीं, कहते हैं शिव के साथ में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। जहां शंकर है वहां 33 कोटि देवी देवता हैं। तो गाय के अंदर शिव हैं तो 33 कोटि देवता विराजमान। मैं ब्रज के, वृंदावन के संत शिरोमणि 1008 श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को नमन करता हूँ। वो अपनी वाणी में, वो अपने प्रवचन में, वो अपने शब्दों में, अपनी व्यासपीठ से गौमाता के लिए बड़ा सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं और एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास कर। श्री जी ने दिखाया कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक घोषणा करी है कि जो ग्वाला, जो व्यक्ति अपने घर में 10 गौ माता की सेवा करेगा उसको सरकार अनुदान देना प्रारंभ करेगी। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत। मैं माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि आपका यह निर्णय संपूर्ण विश्व के लिए श्रेष्ठतम है। गाय केवल गौशाला में नहीं होना चाहिए, गाय रोड पर नहीं होना चाहिए, गाय कांजी हाउस में नहीं होना चाहिए, गाय हमारे खुद के हाउस में होना चाहिए। उसमें शिव बसता है। गौ माता की सेवा करने की हो, हमने तो पहले अपनी व्यासपीठ से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक मैसेज छोड़ा था कि कुछ ना करें तो पूर्व में हम जब पढ़ते थे, आप जब पढ़ते थे, तो पाठ्यक्रम में लिखने को निबंध आता था, गाय का निबंध। आपको भी आया होगा गाय का निबंध, गौ माता का निबंध लिखो। और हम बड़े शान से लिखते थे, तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता था गाय की एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती है, 2 सींग होता है, उसमें देवता का वास होता है, उसकी पूजन करी जाती है गोपाष्टमी पर। ऐसा वैसा हम पूरा पूरा वर्णन करते थे। गाय का दूध इस कार्य में आता है, गाय का गोबर खाद के काम में आता है, गाय के खुर की लोचन हमारे को तिलक लगाने के काम आती है, गाय का सींग उसका ये कार्य बनता है। हम सीखते थे, हम पढ़ते थे, निबंध में लिखते थे। आज के जमाने में गाय का निबंध गायब कर दिया गया। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध और गौ माता का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गौ माता का पाठ्यक्रम होना जरूरी है, गौ माता का पाठ्यक्रम आना जरूरी है। केवल कांजी हाउस तक या गौशाला तक गाय को ना रखा जाए, रोडों पर घूमती हुई गाय को ना रखा जाए, उस गौ माता को अपने घर में भी रखा जाए, उसकी सेवा, उसकी पूजन करी जाए, उसकी अर्चना करी जाए। ये एक सुख का विषय है, सुख का विषय। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। बहुला गाय के हाहाकार मच गया चारों तरफ, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं है। कहां है शंकर, कहां शिव है? भगवान शंकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिलता। तब पार्वती जी आई हैं और पार्वती जी ने आकर गौ माता को देखा और गौ माता को, बहुला को प्रणाम किया माता पार्वती ने और कहा, बहुला मेरे पति यहाँ आए थे, बैठ के तब साधना कर रहे थे, तूने कहीं मेरे पति को देखा? बहुला गाय कहती है कि पार्वती जी, आपके पति को तो मैं निगल कर अपने उदर में ले गई हूं। अपने उदर में ले गई? हाँ। क्यों? मेरे बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, उसके मुंह पे फेन आ गया था। वो फेन के कारण भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आया, कहीं उनको मार ना दे, इसलिए मैंने शिव को निगल लिया। गाय कहती है, अब शिव तो मेरे पुत्र के रूप में है। लोग कहते हैं शंकर जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर भगवान का गण है।
शिव जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर का गण है। कभी दक्षिण में जाकर देखना, कई मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में नंदी मंदिर के अंदर है और शंकर मंदिर के बाहर है। शिव का एक रूप है नंदीश्वर, और नांदेड़ वालों को तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे नांदेड़ का नाम नंदी पर है। जब माता गोदावरी त्र्यंबक की भूमि से निकली, और माता गोदावरी जब त्र्यंबक की भूमि से निकलती हैं, कल कल करती हुई जाती हैं, और नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए लेकर जाता है, तो नीलकंठ पर जब शिव जी तप साधना करने बैठते हैं, गंगा नदी के उस अविरल धारा में शंकर भगवान की 5 बेटियां प्रकट होती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां जब प्रकट होती है गंगा की धार पर, तब नंदी देख रहे थे, और देखते देखते नंदी ने देखा कि गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा है, गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा, वो गंगा सम्मुख में खड़ी है। तो नंदी कहते हैं, गंगा तू चिंता मत कर गोदावरी, क्यों चिंता करती है? मैं शिव को लेकर आऊंगा, शंकर को लेकर आऊंगा, और तेरे भूमि पर शिव को लाकर तुझे ज्ञान उपदेश दिलवाऊंगा। एक गंगा शंकर की जटा पर है, तो गोदावरी गंगा शंकर के मुख पर है। तू क्यों चिंता करती है गोदावरी, मैं आऊंगा लेकर। और नंदी ने वचन दिया। जब नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराते कराते इस पवित्र भूमि पर रुकते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र भूमि पर आकर क्यों प्राण त्याग दिया? क्यों? ये पवित्र भूमि को जानना कठिन है, इसको पहचानना कठिन है। भगवान नंदी शंकर पार्वती को भ्रमण कराते हुए लेकर आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, भूमि पर रुक जाते। तब माता गोदावरी ने स्वयं त्र्यंबक से चलकर यहाँ पहुंचकर नंदी से कहा, मुझे ज्ञान उपदेश कहाँ मिलेगा? तब नंदी ने कहा, तुम यहाँ रुको। भगवान शंकर को कुछ देर रोककर नंदी चले जाते हैं। शंकर आपके नांदेड़ में इतने शुभभक्त शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। पूरे नांदेड़ वासियों को, पूरे नांदेड़ के आमदार खासदार, एक एक, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे टीआई हो, एक एक अधिकारी को भी प्रशंसा होना चाहिए कि हमारे नांदेड़ में शंकर की कथा हो रही है गोदावरी के तट पर। यह हमारा नांदेड़ का गौरव है, यह हमारे नांदेड़ का गौरव है। इस कथा को किसी पार्टी विशेष से नहीं लेना कि ये करा रहा है, कि वो करा रहा है, कि ये करा रहा है, कि वो करा रहा है। नहीं, इस कथा को अपनी लेकर चलना कि हमारे नांदेड़ का एक गौरव है। शिव महापुराण की कथा, इतने शिव भक्त कब आएंगे इस नांदेड़ में? कब आएंगे? पहुंचे हैं, शिव की स्तुति है। शिव स्तुति का केंद्र बिंदु है नांदेड़ को समझो। इसको समझना जरूरी है। पार्वती हाथ जोड़कर बहुला से कहती है, मेरे पति आपके उदर में, हाँ, उनको प्रकट करिए, प्रकट। बहुला कहती हैं, आप वचन दो। मेरे बेटे का झूठा फैन शिव जी पर चढ़ा, उनको क्रोध आया। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर, अगर शंकर को अपना कोई झूठा भाग भी दे दे तो शिव को क्रोध ना आए। कभी आपने किसी राम जी की मूर्ति को, कृष्ण भगवान की मूर्ति को, देवी जी की मूर्ति को, देवता जी की मूर्ति को, गुरु जी की मूर्ति को कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जीव, कोई गाय, कोई बंदर, कोई जीव उनकी मूर्ति के पास आ गया हो? केवल एक शंकर ऐसे हैं जिनकी शिवलिंग के पास स्वान भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है, पक्षी भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, कोई अपनी जिह्वा से चाट भी लेता है, कोई उनको कोई भोग भी लगा देता है, कोई कुचलाकर चढ़ा भी देता है। शिव स्वीकार करते हैं। गंधर्व, किन्नर, असुर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, जितने भी जीव हैं, शिव सबको स्वीकार है, सबको स्वीकार। कभी कभी तुम पूजन करके चली जाती हो और मालूम पड़े कोई कुत्ता अंदर घुस गया शिवालय के पास में। तुम पूजन करके गई, कोई गाय अंदर घुस गई। तुम पूजन करके गई, शंकर जी को जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर गई, कोई बिल्ली अंदर आ गई, कोई जीव अंदर आ गया। अपने को लगा कि बताओ ये तो जीव आ गया। ना ना ना, शंकर सबके हैं। पार्वती जी वचन दीजिए कि शंकर पर कोई वस्तु चढ़ जाए तो क्रोध ना आए, क्रोध ना आए। आज दुनिया के लोग
यूट्यूब पर बैठ कर अपनी भाषा में कहते हैं शंकर को ये मत चढ़ाना नाराज हो जाएंगे, शंकर को वो मत चढ़ाना नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को ऐसा मत करना नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को वैसा मत करना नाराज हो जाएंगे। शिव महापुराण अच्छे से सुनना। बहुला गाय ने पार्वती जी से वचन लिया कि कोई भूल से भी अगर शंकर को कुछ चढ़ा दे, झूठा भी चढ़ा दे, तो शंकर को क्रोध ना आए। तो पार्वती जी ने वचन दिया, पार्वती जी ने वचन दिया। अगर वचन ना देती माता पार्वती तो शिव महापुराण में एक लेख आया है कडप डाकू का। कडप डाकू एक ऐसा डाकू जिसने केवल एक ब्राह्मण को, पंडित जी को शिव की पूजन करते देख लिया था। उसके पास में पानी डालने के लिए लोटा नहीं था, उसके पास में भोग लगाने के लिए भोजन नहीं था, उसके पास में चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थी। कडप ने देख लिया, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, एक जीव को मारा, मांस इकट्ठा कर लिया, पत्तियां तोड़ी, लेकर शंकर के मंदिर में चले गया। देखा कि कचरा ही कचरा था, साफ करा जूते से और भगवान के ऊपर पानी को थूक दिया, पानी दे दिया और मालूम पड़े मांस का भोग लगा दिया। रोज पंडित जी आते, मांस देखते, गुस्सा आता, मांस के टुकड़ों को हटाते, पंडित जी सफाई करते। 15 दिन निकल गए, वही की वही क्रम चलता रहा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, एक लोहे का पिंजरा बना कर लिया है। लोहे के पिंजरे में शंकर के शिवलिंग को कैद कर दिया। कैद करा, कड़प पाया, हाथ में मांस, मुंह में पानी, हाथ में पत्ती। शिव को कैसे चढ़ाए? क्या देखता है कड़प कि लोहे के पिंजरे की तान टूट गई थी और वो टूटी हुई तान शंकर के शिवलिंग को चुभ गई थी। शंकर के शिवलिंग को चुभी तो उसमें से रक्त की धार बहने लगी। जो रक्त की धार बह रही थी, कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई है, कैसे जोड़ूं? हाथ लगाया, खून नहीं रुका कड़प के हाथ से। उसने पिंजरे को हटाया और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था अगर कोई अंग चले जाता है तो वही अंग लगाना पड़ता है, वही अंग लगाना पड़ता है। इसलिए कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली, शंकर के शिवलिंग पर लगाती, शंकर भगवान प्रकट हो गए। पर पार्वती जी ने वचन दिया कि जो पृथ्वी पर जन्मा है, मृत्यु लोक में जो जन्मा है, बच्चा आड़ी टेढ़ी पूजन करेगा, बच्चा आड़ा टेढ़ा काम करेगा, माता पिता घर का बुजुर्ग बड़ा कैसे भी शंकर की आराधना करेगा तो शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें तंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती, हमें मंत्र साधना नहीं आती। आप और हम शिव की आराधना करते हैं, केवल शिव की आराधना। मंत्र साधना से हम दूर हैं, तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये इतने पत्रों का ढेर जो लगा है, क्या एक एक पत्र कभी मौका लगे ना, हम कहें न्यूज़ चैनल वालों से, हम कहें मीडिया से, कभी मौका मिले तो इनके घर जाओ, इनके मोबाइल नंबर लिखें, इनसे पूछो कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। और उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़ती है, उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़े, प्रीत खाली नहीं जाती। प्रीत जब जुड़ जाए तो खाली ना जाए। वो कहते हैं ना, एक लाइन में स्मरण किया, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जान सकती हूं या वो जान सकता है, ये उसको हम इसका स्मरण नहीं कर सकते। ये वो जान सकता है कि उसकी प्रीत कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे, मैं गंगा खेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं गंगा खेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे, गंगा खेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति ने 2019 में एक नया बिजनेस काम चालू किया था, 2 साल तक काम चला। कोरोना महामारी के कारण बस वो बिजनेस पूरा ठप हो गया। बैंक का 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। कितना लोन? जम के बोलो जरा। 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था।
अगर कहीं बैठे हों सुनंदा कापसे और ज्ञानेश्वर जी कापसे तो आप मंच पर व्यासपीठ के पास बेलपत्र लेने आ सकते हैं। 2 करोड़ का लोन माथे पर आ गया, जमीन मकान सब लोन में रखा हुआ था, प्लाट खेती जेवरात सब चले गए थे, कुछ नहीं बचा। कोरोना महामारी के कारणवश हमारा पूरा बिजनेस डाउन हो गया, घर में खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। ऐसा कोई महाराज नहीं था जिसके दरवाजे पर नहीं गए, पत्रिका नहीं दिखाई, हाथ नहीं दिखाया, अपना भाग्य नहीं पूछा, सबने कुछ ना कुछ बताया, हमने सब कुछ किया पर फिर भी आराम नहीं लगा। लोन सिर पर, कर्जा बढ़ता गया, करें क्या। तब पहली बार रिमोट से चैनल चेंज कर रही थी और आपकी कथा दिखी, और उस समय पर कथा परली बैजनाथ में चल रही थी। परली बैजनाथ में जैसी कथा सुनने का भाव आया, मैंने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है और परली बैजनाथ में कथा चल रही है, अपन एक दिन के लिए चल चलो। पति कहता है कि किराए का पैसा नहीं है, किराए का पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे। पत्नी कहती है कि मेरे पाँव में चांदी की पायल है, उसको बेचकर किराया से फिर अपन परली बैजनाथ चलते हैं। परली की कथा में हम दोनों ने कथा श्रवण करी, केवल एक दिन की, आखिरी दिन की कथा। जैसे आप कहते हो कि बाबा जाते जाते कुछ दे जाता है, हमने आखिरी दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पंडाल में बैठकर सुनी, आए, पति ने कहा पूरा की पूरा पैसा चले गया, अब बिजनेस के लिए धन नहीं है, करें क्या। तब पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोई काम करो और मेहनत करो। अपन एक मेहनत और करते हैं, किसी दूसरे से कर्जा लेते हैं, पर गाँव गए और दूसरे गांव से थोड़ा सा पहचान वालों से कर्जा लेकर आए और कर्जा लाकर अपना बिजनेस फिर चालू करा। बिजनेस चालू तो कर दिया पर चला नहीं। जब चला नहीं, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा। हम दोनों ने लोटा भर के जल शंकर जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते और शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर अपनी दुकान पर छीट देते, अपने व्यापार में लगा देते। कर्जे वाले रोज आके तकाता करते और हम जल छीटना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शंकर के जल में तो वो चुंबक है कि शिव भंडार भर ही देता है। धीरे धीरे करते करते दुकान चलना प्रारंभ हुई और अब बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चूक गया। हमारी जमीन, हमारा प्रॉपर्टी वापिस मिल गया। आज बाबा की कृपा से 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने हमारी बना दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता, मैं शिव को धन्यवाद देता। हमारा खुद का शादी लॉन है, हमारी खुद की गाड़ियां, मैं शादी लॉन का फोटो भी लगा रही हूं, गार्डन का, सब बाबा ने दे दिया। कोई कमी, एक विश्वास अपने भीतर हम उत्पन्न तो करें। कई दुनिया के लोग आपसे कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ जल घर में मत छीटो, कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो। उसको यह पत्र ले जाकर मोबाइल नंबर समेत दिखा देना और गंगा खेड़ा भेज देना उसकी कि शिव क्या है, शंकर क्या, शंकर भगवान की विरल भक्ति क्या है। इस पंडाल में हम इतने पत्र नहीं बोल रहे हैं, इस पंडाल में इतने माताएं बैठी हुई हैं अपने अपने बच्चों को लेकर, किसी के यहाँ 6 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 21 साल में भगवान ने संतान दी है। अब इतने सारों को मैं यहाँ पर बुलाऊं नाम बोल बोल के, तो ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। लोग कहेंगे महाराज पत्र पढ़ दिया। इसलिए जिन जिनको भगवान ने औलाद दी है, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल, एक बार अपने अपने बच्चों को लेकर जिनको दिया है, बाबा की हाजिरी में सम्मुख में खड़े हो जा। जिनको दिया, इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे। कोई को 12 साल में, कोई को 4 साल में, किसी को 6 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में। हो जाओ खड़े जरा। हाँ हो जाओ। ये शिव भक्ति है। मेरे आसपास चैनल वालों से निवेदन है, दिखाओ इनको। किसी के यहाँ 12 साल, किसी के यहाँ 15 साल, ये पत्र बहुत सारे हैं, हम इनको कैसे पढ़े इतने सारे पत्रों को। इसलिए हमने एक बार में ही सबको खड़ा कर दिया। कैसे पढ़े इतने पत्र और लुटा दिया भंडार काशी। बैठिए, बैठ जाओ। साधुता आपको भोले बाबा की कृपा बनी और कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास अपने भीतर दड़ी बना लिया, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी बना लिया। और जब विश्वास भरोसा दड़ी हो जाता है तो
मैं सो प्रेमला खुशहाल राव नेनता बाजे सिडको नांदेड़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं सो प्रेमला खुशहाल राव नेनता बाजे सिडको नांदेड़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। सिडको नांदेड़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा देवर को 2 महीने पहले नाक के ऊपर गठान हुई थी। तहसील लोहा जीरा नांदेड़ में 2-3 हॉस्पिटलों में उसको दिखाया। हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते बताया कि इसको कैंसर की गांठ है, इसको कैंसर की गांठ है। अब कैंसर की गांठ हो गई, हैदराबाद रिपोर्ट कराई, कैंसर की गांठ आई। करें तो करें क्या? डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, गठान निकालेंगे, फिर और जांच के लिए जाएगी, मालूम पड़ेगा कौन स्टेज है, क्या है। परेशान। देवर को परेशान देखकर मन में बड़ा दुख हुआ। हमने हमारी देवरानी से कहा कि तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर दो। हैदराबाद में ऑपरेशन के लिए बाद में जाएंगे, पहले पशुपति व्रत करेंगे और शंकर का चढ़ा हुआ जल इनको पिलाएंगे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, बेलपत्र देने लगे। और देने के बाद वापिस हैदराबाद गए जांच के लिए, तो हैदराबाद के डॉक्टर ने कहा इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और जो गठान थी वो गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये केवल ऐसे ही सिद्ध नहीं होता, ये सिद्ध होता है हमारे विश्वास से, हमारे भरोसे से, हमारी दृढ़ता से। उसको स्वीकार करें, जंकर उसे स्वीकार करें। क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा ठीक है, मंजूर, ठीक है। एक बहुत अपराध कहां करा, झूठ कहां बोला, दुकान पर बैठकर। 1 का 2 कहां करा, दुकान पर बैठकर। छल कहां करा, व्यापार के साथ में, नौकरी के साथ में। कुछ गलत बोल दिया किसी को चौराहे पर, किसी को अपशब्द बोल दिया दुकान पर। अपराध कहां करा, दुकान पर। छल कहां करा, नौकरी में। गलत कार्य कहां करा, दूसरी जगह। और क्षमा मांगने कहां जाता है, भगवान मुझे क्षमा कर देना, मंदिर के अंदर। अपराध कर रहा है बाहर, गलती कर रहा है बाहर, और क्षमा का मांग रहा है मंदिर में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां अपराध हो, जहां गलती हो, जहां पाप हो, क्षमा भी वहीं मांगी जाए। इसलिए शिव पुराण कहती है कि दुकान पर बैठकर अगर हम गलत बोल रहे हैं, दुकान पर बैठकर हम छल कर रहे हैं, नौकरी में, धंधे में हम कहीं ना कहीं कोई गलत बोल दिए हैं, गलत विचार रख दिए हैं, तो प्रतिदिन नौकरी में भी शंकर भगवान को प्रतिदिन हमसे झूठ बोल गया, तुरंत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमसे गलत बुला गया, तुरंत नमः शिवाय। हमसे गलत बुलवा गया, ओम नमः शिवाय। अपने मुख से उच्चारण कर लो, जिससे हमारा पाप। बाबा से विनती करो, मैंने झूठ बोला था, क्षमा कर देना। मैंने गलत करा, क्षमा कर देना। मैंने ऐसा किया, क्षमा कर देना। बाबा से विनती कर कर उसको क्षमा वहीं पर मांगो, उसी स्थान पर मांगो, उसी जगह क्षमा वहीं मांगी जाए जहां अपराध हुआ। क्षमा वहीं मांगी जाए जहां हम अपराध करे हैं। कई लोग ऐसे हैं, कथा के पंडाल में भी आते हैं, कोई झगड़ा कर लेता है, कोई लड़ लेता है, कोई विचार कर लेता है, नहीं मेरी जगह थी, मेरे को बैठना था, मुझे पास मिला था, मेरे को बैठना था, मैं तो वहां बैठी थी, मैं तो वहां बैठा था, मैं तो मुझे जानते नहीं हो। ना ना, अपराध हुआ है ना, क्षमा मांग लो उसी कथा में। भैया भोलेनाथ क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, क्षमा। सबसे सरल देव हैं दुनिया के लोग, कहते हैं शिव रुद्र हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव आशुतोष हैं, सबसे सरल देव, देवाधिदेव महादेव। कहीं मिली है कुबेरेश्वर बाबा, कहीं आया है कुबेर भंडारी, अगर आया है तो दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि अगली कथा जब हो आसपास में, तो हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, दे देते। अब मूल प्रसंग है कि भक्त वत्सल्य भगवान, भक्तवत्सल्य भगवान शिव
पार्वती जी ने निवेदन किया, पार्वती जी ने प्रार्थना करी। और माता पार्वती जी ने जब प्रार्थना करी और प्रार्थना करा तो भगवान शिव बहुला गाय के उदर से प्रकट हुए। बहुला गाय, शंकर भगवान बहुला गाय के उदर से प्रकट हो। ये जो कोरोना महामारी में कर्जा हो गया था और सब कुछ चला गया था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि खूब खूब प्रदान कर। शिव कृपा, एक ओघड़ दानी की करुणा, एक ओघड़ दानी की कृपा सहज नहीं। जिसने दिल से पुकार लिया उसको मिल गया। विश्वास के साथ आप लोग आए हैं, पंडाल में जगह नहीं है, रोडों पर बैठे हो, बाहर ग्राउंड में बैठे हो, धूप में बैठे हो, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल, अपना आसन लेकर बैठे हो। और कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके भीतर है शिव को पाने का, शिव को प्राप्त करने का। और क्यों ना मिले, क्यों नहीं? एक पति पत्नी टीचर है, उषा मुंडे, जिला परभणी से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उषा मुंडे, जिला परभणी से हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चलिए। मैं और मेरे पति दोनों टीचर हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। मेरे पति 25 दिसंबर 2022 को भीषण आघात हुआ। उनके सिर में चोट लगी, ब्रेन ट्यूमर हो गया, रक्त निकलना चालू हुआ। हॉस्पिटल लेकर गए तो सर्जरी हुई। सर्जरी में मालूम पड़ा कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, उसकी ऑपरेशन अगर हो रहा है तो ये जिंदगी भर पैरालिसिस में रहेंगे। उठ जाएं ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार इनका मस्तिष्क खुल गया तो इनका ब्रेन काम नहीं करेगा। डॉक्टर ने हमसे पर्चे पर साइन करवाया, हमने फॉर्म भरा और डॉक्टर ने कहा कि भरोसा नहीं है कि ये जागेंगे नहीं जागेंगे, इनका ब्रेन काम करेगा नहीं करेगा, पैरालिसिस जैसी बीमारी रहेगी, घर में पड़े रहेंगे। अब करते तो क्या करते, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर था, काम करना बंद कर दिया था, चोट लग गई थी। वेंटिलेटर पर तो पड़े ही थे, वेंटिलेटर पर पड़े 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 समय निकलता गया। आखिरी में डॉक्टर बोला कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर इनको लेकर जाओ। हमने ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन करा। ऑपरेशन कराने के बाद वेंटिलेटर से वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उठे ही नहीं। वेंटिलेटर पर कोमा में पड़े रहे। कोमा। अब कोमा में पड़े, समय निकलता गया, तब हमारे उम्मीद पूरी चली गई। तब हमारे एक रिश्तेदार मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने पहली बार हमको पशुपतिनाथ के व्रत में बताया। 7-8 महीने कोमा में पड़े पड़े निकल गए वेंटिलेटर पर, तब पशुपति व्रत पहली बार हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। इतने में एक रिश्तेदार मिलने के लिए आए तो वो सीहोर का रुद्राक्ष देकर चले गए, सीहोर का कंकर देकर चले गए। हम कंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाते, पति के शरीर पर लगा देते, क्योंकि कोमा में थे, वेंटिलेटर पर थे। कोई चांस डॉक्टर तो कह रहा था कि इनको ले जाओ, क्या करें। लगाते लगाते केवल 3 दिन हुए, चौथा दिन आया, रुद्राक्ष का, सीहोर के रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगा देते, बेलपत्री उनके पास में रख देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, चौथे दिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया और चौथे दिन दाहिना हाथ हिलाया। फिर थोड़ी सी पैर के अंदर हलचल हुई और पैर में हलचल होने के बाद फिर उन्होंने
डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो भजन पूजन है कहीं काम आ रही है, और 8 महीने बाद वेंटिलेटर से कोई उठता नहीं है, सीधे चले ही जाता है। पर इनका हाथ पैर हिला है और धीरे से फिर उन्होंने आंख खोली, और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि अब 90% उनका शरीर काम करने लगा और वो ठीक हुए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है, लोग कहते हैं क्या शिव करुणा करता है? मैं छाती ठोकर कहती हूँ अध्यापिका होने के बाद भी कि भगवान शिव सुनता जरूर है और करुणा करता जरूर है। मेरे पति का फोटो लगा रही हूँ जिसमें वो वेंटिलेटर पर पड़े रहे तब का, और वेंटिलेटर से उठने के बाद ठीक हुए तब का, और अब मेरे पति की दशा जो है पूर्ण तरह से ठीक है। मैं उनका भी फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, और बाबा को धन्यवाद देने के लिए नांदेड़ आई हूँ। धन्यवाद। एक फोटो जो लगाया वेंटिलेटर का, आप एलईडी पर देख रहे होंगे, चैनल पर देख रहे होंगे, कोमा में पड़े हुए, फिर शरीर काम करा, उसके बाद अब शरीर की स्थिति ये हुई। शिव तत्व है, शंकर ओखड़ी है, शिव ओखड़ी। हमारा भरोसा हम जितना जितना शिव पर करते हैं, हम जितना जितना विश्वास शंकर पर करते हैं, शिव उसको पूर्ण करता है, पूर्ण। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, एक लोटा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व को जानने वाला खाली नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। बहुला पार्वती जी वचन दिए, शंकर भगवान को बहुला में प्रकट किया। बहुला गाय देखी आप लोगों ने, गौ माता का दर्शन किया? गौ माता का दर्शन किया होगा तो गाय का जब बछड़ा होता है, गाय के बछड़े को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। साफ कौन करता है? गाय अपनी जिह्वा से चाट चाट कर गाय अपने बछड़े को साफ कर देती है। मां के गौ माता के उदर में, गाय माता के उदर में जब तक बछड़ा रहता है, उसके शरीर पर जो मल आदि लगा रहता है, गाय उसको जीवान से चाट चाट कर साफ कर देती है, साफ क्लीन कर देती है। शिव जी का नाम भक्त वत्सल्य शिव है, भक्त वत्सल्य शिव। बोल भक्त वत्सल्य भगवान की। भगवान शंकर का नाम भक्त वत्सल्य शिव है। गौ माता ने शंकर भगवान को पुनः प्रकट करा, और प्रकट करने के बाद गाय को लगा कि ये मेरा बछड़ा है, मेरा पुत्र है। गाय अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ करी। शिव ने पूछा, गौ माता ये क्या कर रही हो? गौ माता तुम ये क्या कर रही हो? गाय कहती है कि मैं अपने वत्सल भाव को चाट कर साफ कर रही हूं। शिव कहते हैं, मां मेरे लिए कोई आज्ञा? गौ माता कहती है, जैसे मैं तुम्हारे अपने बछड़े के शरीर पर लगे हुए सारी गंदगी को साफ कर देती हूं। गाय कहती है, गौ माता कहती है, शिव तुम्हारे मंदिर में आकर, तुम्हारे शिवालय में जो 1 लोटा जल समर्पित करे, तुम भक्त वत्सल्य बनकर उसके भी सारे पाप को चाट कर समाप्त कर दे। उसके पाप, उसके भीतर का बेकार कर्म, उसके भीतर का बेकार कोई कर्म हो गया हो, उसको समाप्त करो, समाप्त। शिव के करीब में जाया, शिव के पास। 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चे नहीं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका फर्ज है कि शंकर के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल समर्पित। सबको जा। एक बेटी ने पत्र लिखा, श्याम सुंदर जी जांगीड़। आ जाओ।
आराम। हमारे बीच में परभणी से सांसद महोदय श्री संजय जाधव जी बंडू भैया पधारे हैं, जो पूर्व में भी कथाएं करवा चुके हैं और पंढरपुर में भी और परभणी में भी उन्होंने कथा करवाई है। मैं जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आए हों तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं, व्यासपीठ के पास आ जाइए। मैं श्याम सुंदर जांगीड़, कहीं बैठे हैं श्याम सुंदर जांगीड़ जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो, ये पत्र भेजा है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। मैं श्याम सुंदर जांगीड़, इस पत्र के माध्यम से बाबा का मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूं। इस पत्र में जो मैं लिख रहा हूं, मेरी जिंदगी को बदला है मेरे बाबा ने। मुझे मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं जांगीड़। मुझे मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था, हैदराबाद में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने मुझे पूर्ण तरह से कह दिया गया था कि यह ठीक होना नहीं। 20 कीमोथेरेपी और 36 कीमोथेरेपी अलग अलग बताई। मैं भगवान शंकर का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी की एक मित्र ने हमें सीहोर का रुद्राक्ष दिया और हमने उस रुद्राक्ष को गलाकर शिव पर जल चढ़ाना, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि इतने कीमो लिखे गए थे पर इतने कीमो मेरे हुए नहीं और बाबा ने मुझे संभाल लिया और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। कहीं पर अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत किया। भगवान शिव का नाम भक्त वत्सल्य है। गौ माता ने कहा बाबा भोलेनाथ से मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में प्रकट किया है अपने उदर से, कृपा करें। अगर कोई जल चढ़ाने के लिए आए, कोई जल चढ़ाने के लिए अगर आपके शिवालय में, आपके देवालय में पहुंचे और जल चढ़ाए, तो मेरे भोले बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उसके दुख को, उसके पाप को, उसके कष्ट को जो जल चढ़ाए, जैसे मैंने अपनी जिह्वा से आपको साफ किया है, अपने बछड़े को साफ किया है, उसी तरह आप भी जो जल चढ़ाने आए उसके सारे दुख तकलीफ को समाप्त कर देना, उसके कष्ट को समाप्त कर देना। बोला तब मेरे भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि शिव की आराधना करो। पांडवों का जब जब भरोसा डोला तो मेरे भगवान कृष्ण ने कहा शंकर की आराधना करो। जब स्वयं शेषनाग लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में जाते हैं, तब राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं लक्ष्मण ये मत सोचना कि तू अकेला जा रहा है। जिस शंकर को हमने एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव हमारे साथ रण क्षेत्र में जा रहा है, रण क्षेत्र में जा रहा है। वो शिव हमारे साथ में जा रहा है। मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, नदी के तट पर, गंगा के तट पर कितना भी बैठ जाओ, विश्वास नहीं तो परमात्मा कहां से मिलेगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो मैं गंगा हूं, आप मानोगे तो मैं गोदावरी हूं, आप मानोगे तो मैं गोमती हूं, आप मानोगे तो मैं यमुना हूं, आप मानोगे तो मैं सरयू हूं, आप मानोगे तो मैं मंदाकिनी हूं, आप मानोगे तो मैं सरस्वती हूं, आप मानोगे तो मैं नर्मदा हूं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शिव तत्व को कैसे भज रहे हो। आप भगवान देवादिदेव महादेव को किस रूप में भज रहे हो, कैसे आप उसका स्मरण कर रहे हो, कैसे आप उसकी भक्ति को धारण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी की आदत रहती है, घर में पत्नी भोजन बनाती है तो उसमें स्वाद नहीं लगता। घर में बहू ने भोजन बनाया तो उसमें स्वाद नहीं लगता। घर में परिवार के लोग भोजन बना दिए, जेठानी ने बना दिया, देवरानी ने बना दिया तो उसमें स्वाद नहीं लगता। किसी किसी की आदत रहती है कि वो बाहर का भोजन की तारीफ करता है पर घर के भोजन की तारीफ नहीं करता। क्या बनाया है तुमने?
इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, इसमें ऐसा कर दिया, इसमें वैसा कर दिया। बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, घर का भोजन श्रेष्ठ नहीं लग रहा है। और किनकी गलती है? जिसको घर का भोजन ठीक नहीं लग रहा और बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है घर के माता पिता की। बच्चे को घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से टमाटर सॉस बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से थोड़ा सा मिक्सचर बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाहर से कुछ बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से कुछ मंगवाया, दे दिया, प्रदान कर दिया। इसमें गलती है घर के माता पिता की है कि हमारे घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर का भोजन अच्छा लग रहा है। इसमें गलती हमारी है, हमने उनको खाना नहीं सिखाया। हमने अपने घर का कल्चर, अपने घर का भोजन उसको करना नहीं सिखाया। यह हमारी गलती है। और केवल इसको भोजन तक मत लेना, इसको जरा दूर तक लेकर जाना कि आज के बच्चों को जैसे घर का भोजन नहीं भाता, बाहर का भोजन अच्छा लगता है, उसी तरह आज के बच्चों को हमारा सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, दूसरा धर्म अच्छा लगता है। उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती हमारे संस्कारों की है। हमने गलती करी है कि अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा। पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पढ़ो, ऐसा पढ़ो। कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करना? मम्मी सुंदरकांड का पाठ है, मम्मी राम जन्मोत्सव है, मम्मी कृष्ण जन्मोत्सव है, घर में पढ़ाई कर, नहीं जाना। सुंदरकांड का पाठ है, नहीं जाना। रामायण है, नहीं जाना। कीर्तन हो रहा है, नहीं जाना। मम्मी वारकरी संप्रदाय के सभी लोग हरि विठ्ठल पांडुरंगा के आषाढ़ी एकादशी पे जा रहे हैं, नहीं जाना। माता पिता ने कंट्रोल करा केवल धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल सनातन धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल हिंदू धर्म पर। शिवपुराण में जाने लगे। घर के पत्नी अगर बहुत देर तक मोबाइल में शिवपुराण सुनती रहे तो पति उसको टॉर्चर करने लगता है, तू तो चली जा सीहोर जा। घर की माँ टीवी खोलकर आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक नांदेड़ की कथा देख रही है तो घर के बहुएं कह देती है, मम्मी तुम तो पागल हो गई, कितनी बार कथा सुनोगी, कितनी बार? महाराज जी तो कथा करते जाते और तुम सुनती जाती हो, कितनी बार सुनोगे, कितनी बार सुनोगे? माँ को बहू से कहना चाहिए, बेटा रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज भजन जरूरी है। यह आत्म तृप्ति का विषय है। इसमें गलती किसी दूसरे की नहीं, गलती हमारी है कि हम अच्छी चीज उसको देने से रोकते रहे। हम अच्छी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए। बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाए, स्कूल में गया, तिलक को पुछवा दिया गया। बच्चे के हाथ में कलेवा बंधा है, मौली बंदी है, स्कूल गया, कलेवा खुलवा दिया। बच्चे की शिखा है तो स्कूल के बच्चे उसको खिल्ली उठाना है। हमारी गलती है, इसमें कोई दूसरे की गलती नहीं। कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, मैं धन्यवाद देता हूं लिंगायत संप्रदाय के एक भगवान शंकर के भक्त को। मैं लिंगायत संप्रदाय के एक शिव भक्त को धन्यवाद देता हूं जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की बेटी, जिसके घर की नारी, जिसके घर का पुरुष, जिसके घर का बेटा, जिसके घर का बुजुर्ग, जिसके घर का एक एक बच्चा मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है और गले में शिवलिंग धारण करता है। त्रिपुंड लगाकर बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज की लड़कियां हंसती हैं, क्यों? त्रिपुंड लगा के आ रही है, लोग हंसते हैं। पर वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी सर पर त्रिपुंड लगाकर छाती से कहती है मैं शिव की बेटी हूं इसलिए त्रिपुंड लगाकर चलती हूं। वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर कहती है कि मैं शंकर की बेटी हूं। हमारे बच्चों को तिलक लगाने में संकोच होता है, स्कूल जाएंगे बच्चे हंसेंगे, लोग हंसेंगे, त्रिपुंड, मम्मी मेरी बुआ ने राखी बांधी बहुत सारी, खोल दो, मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा। इतनी सारी राखी मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा, क्यों? बच्चे हंसेंगे, मम्मी मेरे हाथ की राखी खोल दो, मम्मी मेरे हाथ रही है। उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप किस
कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराजमान। महाराज आवाज आइए, एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है, जम के बोलिए जरा, स्फटिक का शिवलिंग। ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो, अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव आदिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं महाराज। और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग, है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव आदिदेव महादेव तो हैं, साथ में मां जगतजननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनियां कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंतर्गत। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्म स्थली पर, जहां पर बिरला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा, वहां हो सकता। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी हैं, जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। इन शिवलिंग का स्मरण हम कर रहे हैं। अब कई लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कौन से शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया जाए कि उसका फल हमको 4 गुना मिल जाए। हम चढ़ाते जरूर हैं, आप भोजन करते जरूर हो, पर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आंखों से कम दिख रहा है, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में जाला पड़ रहा है, मेरी आंखों से कम कम दिखे, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा गाजर खाना चालू करो। अब तुम रोटी तो खाते थे, सलाद भी खाते थे, और डॉक्टर ने कहा गाजर खा, अब तुमने गाजर खाना प्रारंभ करा, गाजर खाना प्रारंभ करा तो आंखों की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हुई। तो कोई अगर तुम्हें कोई मार्ग बताए कि भाई भोजन तो कर रहे हो, रोज कर रहे हो, पर किस पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, ये कोई ज्ञानी, कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई गुरुजन बता सकता है। अब कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई नवेगांव वालों, फिर कहूंगा अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था। आप लोगों ने करा ना, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किसने लगाया था? हाथ उठाओ जरा। लगाया सबने? अरे बहुत बढ़िया, रख लो वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। लगाना। अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए। भगवान शिव से निवेदन कर। महाराज भगवान शिव वो साधारण नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। वो कहते ना, जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनभित कहानी है तू। मेरा शंभु पूरे संपूर्ण का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का और चराचर जीवों का, संपूर्ण जीवों का वो स्वामी है। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव कह रहे हैं। शंकर की कथा कर रही है, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी का चरित्र कह रहा है कि आप जिस शिवलिंग में पूजन करने के लिए जा रहे हो, जिस शिवलिंग का आप आराधना करने जा रहे हो, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि हम किस शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं और वहां जल चढ़ाने पर हमें किस किस चीज की प्राप्ति हो, हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या क्या प्राप्त हो। तो काले पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है जरा जम के बोलिए। ध्यान आया कि नहीं आया? कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सफेद पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है? शिव, चंद्र, सूर्य और मां जगत जननी, मां आद्य शक्ति, माता का स्वरूप उसमें। नर्मदा जी के शिवलिंग में कौन कौन है? संपूर्ण शिव जी का परिवार, संपूर्ण। स्फटिक के शिवलिंग में भी चंद्र, सूर्य सब विराज। भारत के शिवलिंग में मां आद्य शक्ति, शिव, 64 योगनिया और कुबेर उसी के अंतर्गत विराज। शिवलिंग। अब एक शिवलिंग और होता है, कईयों के घर में पुराने समय से चले आ रहा है। कौन सा शिवलिंग है? तो कहा महाराज जी हमारे यहां तो पीतल का शिवलिंग है किसी किसी के यहाँ? जरा हाथ उठाओ जरा। है? अब देखो कितने लोगों के यहाँ। अगर कथा रह जाती, छूट जाती तो आपको लगता कि ये शिवलिंग का कोई महत्व गुरु जी ने नहीं बताया। पीतल का शिवलिंग। और पीतल के शिवलिंग का वर्णन किया है महाराज। उस शिवलिंग के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं नवग्रह देवता के साथ में, धातु के जितने शिवलिंग होते हैं, धातु के जो भी शिवलिंग हो, चांदी का, सोने का, आदि आदि जितने शिवलिंग धातु के होंगे, सारे शिवलिंग के अंतर्गत भगवान शंकर नवग्रह देव के साथ में, उनकी अर्धांगिनियों के साथ में, उनके कुल के साथ में विराजमान होते हैं। हमारे जो पुराने लोग हैं ना, पुराने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराना शिवलिंग रखते थे पीतल का, कोई ऐसे ही नहीं रख देते थे कि आप लोगों में, आप लोग तो सोचे कि नहीं साहब हमारा पीतल का शिवलिंग है, हम तो इसको हटा देंगे ना, भारत का शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग या पाषाण का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएंगे। तो ये बात तो छोड़ दो। आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप तो उसकी आराधना करो।
ब्रह्मदेव से कहकर भगवान शंकर ने सृष्टि खंड को आगे बढ़ाया, सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए प्रारंभ हुए तब देवता इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी और भगवान शंकर का गुणगान गाने लगे। जैसे गुणगान करने लगे तो भगवान शंकर के जो आनंद भाव में रहने वाले गंधर्व थे, जो भगवान शिव की भक्ति का आनंद सुख प्रदान करते थे, वही तुम्रुका जी आज शंकर भगवान के भजन का नाद कर रहे हैं। शिव जी के 5 मुखों का वर्णन तुम्रुका जी ने करना प्रारंभ करा। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा को। सारे मंदिरों में शिव जी के साथ में माता पार्वती है, केवल एक काशी के विश्वनाथ जिनके मंदिर में पार्वती जी की जगह, पार्वती जी के सम्मुख में मां अन्नपूर्णा है। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा। काशी कितने कोस की है? पहले कथाओं में कहा है काशी कितने कोस की है? जम के बोलो जरा। 5 कोस की। काशी कितने कोस की? 5 कोस की काशी, जहां पर भगवान शंकर अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। सारे मंदिरों में माता पार्वती के साथ काशी विश्वनाथ भगवान शंकर विराजे हैं। केवल काशी की भूमि पर, काशी के अंतर्गत उस काशी की पावन धरा पर, मां गंगा के घाट पर शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। उसका कारण समझना कि काशी 5 कोस की और शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। तो क्या शिवजी ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे मां। अन्नपूर्णा जी से भिक्षा मांगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर अन्नपूर्णा माता ने शंकर भगवान को भिक्षा प्रदान करी है तो शंकर भगवान ने भी माता अन्नपूर्णा को ज्ञान की भिक्षा प्रदान करी है कि लो हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते हैं। तुम अन्न की भिक्षा दे रही हो, हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते। वो कौन सा ज्ञान था जो माता अन्नपूर्णा को शंकर भगवान ने काशी में दिया था? माता अन्नपूर्णा को मेरे देव अधिदेव महादेव जब मां अन्नपूर्णा भिक्षा का दान दे रही हैं तब भगवान शंकर उनको ज्ञान का दान दे रहे हैं। वो कौन सी भिक्षा थी? वो कौन सी भिक्षा? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, हे मां, हे मां। शिव कह रहे हैं भिक्षाम देई, पर माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। अन्नपूर्णा जी ने कहा बाबा रुको, आप हमें अगर कुछ दे रहे हो तो हमने सुना है जो देता है और जो लेता है तो लेने वाला कुछ तो देकर जाता है। तो शंकर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको क्या दिया जाए? आज के जमाने में अगर हम किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को रुपया दे दें, अब वो दरवाजे पे खड़ा है और तुमने उसको 1 रुपया दे दिया तो उसको तो गुस्सा आ जाता है। बताओ 1 रुपया दिया, अब शब्द कह जाता है। बल्कि अगर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को तुमने रोटी दी, कम्बल दिया, सामान दिया, तो उसको क्या चाहिए कि वो तुम्हारे को आशीर्वाद देकर जाए कि भैया बहुत अच्छा करा आपने, मुझे ये दे दिया, अच्छा हुआ मैं भूखा था आपने मुझे भोजन दे दिया, अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। तो वो गुणगान गाए कि आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये प्रदान किया। तो शिव जी कह रहे हैं कि मांगो, क्या चाहिए? अन्नपूर्णा जी कहती हैं बाबा हमने आपको भिक्षा दी है, आप भी कुछ भिक्षा में दे दीजिए, आप भी कुछ भिक्षा दे दीजिए। क्या चाहिए? बोलो बोलो क्या दिया है? तो अन्नपूर्णा महारानी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव जी से उनके जो 5 अवतार हुए हैं, उनने जो ब्रह्मा जी से सृष्टि की प्रकरण को आगे बढ़ाने का क्रम कहा है उसको सुनना चाहा है। माता अन्नपूर्णा कर रही है भोलेनाथ आप अपने अवतार के कारण बता दीजिए, आपके अवतार के स्वरूप बता दीजिए। माताएं जब पूजन करने बैठती है ना, कोई सभी करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है, दूज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, सप्तमी का, अष्टमी का, जो भी व्रत माताएं करती हैं, जब माताएं व्रत करती हैं तो 2-4 मोहल्ले की माता उनके साथ बैठकर उसकी कहानी पढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कहानी बोलती है कि कहानी बोलो। जैसे चतुर्थी का व्रत करा तो एक बहू ने कहानी बोली, एक सास ने कहानी बोली, कहानी बोलती है। ये कब से चालू हुआ? जब अन्नपूर्णा जी ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे ज्ञान की भिक्षा दो, मुझे भी कुछ सुना दो। आपने कहीं नौकरी करी, आपने कहीं सर्विस करी, आपने कहीं बिजनेस करा, आपने कहीं भजन करा, आपने कहीं कीर्तन करा, आपने कहीं कथा करी, आपने कहीं राम नाम लिया, आपने कहीं कृष्ण नाम लिया, तो जो बाकी के होंगे ना, देव ऋषि नारद
और तुम रुका समझ लो। और देवऋषि नारद जैसे कोई होंगे तो उनका हृदय थोड़ा जलेगा। बताओ, इसका चल रहा है, इसकी सत्ता चल रही, इसको लोग सुन रहे, हमें क्यों नहीं सुन रहे? हमारे को तो इससे अच्छा था, इसको तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं, हमको तो पूरा ज्ञान, फिर हमारी क्यों नहीं चले? तो नारद जी को लगा मेरे को सारे स्वर आते हैं, सब कुछ आता है, फिर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो नारद जी को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई। ईर्ष्या जागी, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर चमक नहीं दिख रही, तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही। नारद जी बोले, अब हम क्या बताएं, बस अब बोल नहीं सकते, बस तो कुछ तो बोलो। नारद जी बोले, श्रीमन नारायण। तो भगवान विष्णु बोले, तो ये तो तुम रोज बोलते हो, कुछ अच्छे से तो बोलो। रोज बोलते हो उसका बोलना अलग है, और आज जो बोल रहे हो उसका बोलना अलग है। जब अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है ना, कई माताएं शादी के बुलौए में जाती, माता पूजन में जाती, रिसेप्शन में जाती, जब अपने रिश्तेदार के यहाँ रिसेप्शन में जाती है और खुद की शादी से अच्छी शादी सामने वाले की दिखती है, तो उसमें सोच लेती है, हाँ हराम कारिया तो लुटा लिया। और तूने अपने छोरा छोरी की शादी में लुटाया तो तेरे यहाँ आराम का नहीं आया, पर दूसरे के यहाँ आराम का आ रहा तो लुटा। अब उसके यहाँ अगर उसकी बहुएं, उसके बेटे, उसकी बेटियां महिला संगीत में नाच ले, तो ये अंदर बैठी बैठी कोनी मार के कुड़के, देख तो ले जरा, देख ले जरा, सूरत तो मेंढकी जैसी और फुदक रही यूं यूं, तो बोला और खुद नाची तब, और खुद का चेहरा देख ले, फिर लंबा लंबा दांत, हिन्नी जैसी आंख, और बाल का गुच्छा, और फिर खुद नाची। कोई ने कहा, पर ईर्ष्या, ईर्ष्या जब होती है तो नजर आती है। किसी में ऐब देख रहे हो, किसी में बुराई देख रहे हो, किसी में आप अच्छाई नहीं देख पा रहे हो, समझ लेना कि आपके भीतर ईर्ष्या प्रवेश कर गई है और आप अच्छा नहीं देख सकते हो। आप अच्छा नहीं बोल सकते, ना अच्छा देख सकते, ईर्ष्या प्रवेश कर गई। नारद, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, आज रंगत नहीं है, आपके चेहरे से आज अच्छा नहीं बोला जा रहा है। तुम देवऋषि नारद श्रीमन नारायण बोल जरूर रहे हो, तुम राम राम जरूर कर रहे हो, जय श्री कृष्णा जरूर कर रहे हो, हर हर महादेव जरूर कर रहे हो, नमः शिवाय जरूर कर रहे हो, पर तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है कि तुम ईर्ष्या हो, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या दिख रही है। नारद जी बोले, अब क्या बताएं, सब लोग तुमरुका जी की तारीफ कर रहे हैं, हमारी तो कोई करता ही नहीं है। भगवान ने कहा, एक काम करो, पहले तुम जाके अच्छे से स्वर सीखो, संगीत सीखो, स्वर सीखो, संगीत। देवऋषि नारद ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं तो कुछ स्वर जानता हूँ, सारे संगीत जानता हूँ, ये दिख नहीं रही मेरे हाथ में बीणा ने करताल, बीणा करताल नहीं दिख रही। तो नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा, ऐसी बीणा करताल तो ढेर सारी टंगी रहती है, किसी दुकान पे चले जाओ, ढोलक वाले की तो ढोलक ढोलक टंगी रहे, उससे के ढोलक बजा के बता, तो कोई धप धप करे, पर बजा के बताए। संगीत सीखो। देवऋषि नारद ने कहा, संगीत सीखने कहां जाऊंगा, आप बता दो। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ गणबंधु नामक उल्लू के पास जाओ। अब बताओ, इतने समझदार व्यक्ति को उल्लू के पास भेजा। आज हम आशीष जी से कह रहे थे सवेरे, जब हम पुराण पढ़ रहे थे, तो हमने आशीष से कहा, आशीष हमारी थोड़ी आदत में है, किताबें जरा पढ़ते रहते हैं, कोई सी भी पुराण उसको निकाल लो और उसको पढ़ते रहो। तो आज जब हम नारद संहिता पढ़ रहे थे, तो हमने आशीष जी से कहा, आशीष सारी पुराणों को छानकर देखा, पर दो चीजें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो आशीष पूछा, क्या क्या गुरुजी? हमने कहा, देखो भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है उसका नाम मालूम है, सुदर्शन चक्र है उसका नाम मालूम है, पुष्प है उसका नाम मालूम है, पर हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी उसका नाम नहीं मिल रहा, और एक लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू बैठा रहता उसका नाम नहीं मिल रहा। तुम्हें मिले ना तो हमको फोन करके बता देना कि लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम यही है। अपने घर के उल्लुओं का मत भेज देना रे, लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम चाहिए। बहुत प्रयास करा, तब जाकर फिर दोनों चीज मिल गई, दोनों चीज मिल गई। स्कंद पुराण में हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी है उसका भी नाम मिल गया, और नारद संहिता में और नारद पुराण में जो उल्लू माता लक्ष्मी के पास बैठा उसका नाम भी मिल गया। दोनों चीज मिल गई, फिर दोनों चीज मिल गई। तब भगवान भेजे, जाओ जाओ
कहां जा, उल्लुओं से भी पाला पड़ जाता, तुम टेंशन मत लो, कभी कभी पड़ जाता। तो ये सुबह से आशीष भी हमको बोला, क्या गुरुजी तुम उल्लू के पीछे पड़े हो, सुबह से कुछ मिला नहीं क्या? तो हमने कहा उल्लू तो मिले, तो मिले तो पड़े। कौन सा उल्लू है, क्या नाम है उसका, जम के बोलिए जरा। गणबंधु, क्या नाम है? गणबंधु नामक उल्लू के पास देव ऋषि नारद को भेज दिया, जाओ संगीत सीखो। नारद जी गए गणबंधु नामक उल्लू के पास में, जो संगीत सीखना चालू करा, नारद जी ने जो स्वर लगाना प्रारंभ करा, ऐसे ऐसे आलाप खींचे, ऐसा ऐसा स्वर लगाया, ऐसा ऐसा स्वर लगाया। नारद जी कई सालों तक सीखने के बाद वापिस भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु मैंने सीख लिया। भगवान नारायण ने पूछा तुमने सीख लिया? हाँ, पर तुम सीख के तो आए हो ना नारद, पर एक बात है, अभी भी तुमरुका जी जैसे नहीं सीखे हो। अब तो नारद जी को और ईर्ष्या जाग गई, मैं तुमरुका जैसा नहीं सीखा, नहीं तो हो जाए जरा कंपटीशन, हो जाए परीक्षा। देव ऋषि नारद ने जैसे ही बोला, भगवान विष्णु बोले परीक्षा बाद में लेंगे, पहले तुमरुका जी के पास जाओ, जाओ जरा। और जो नारद जी तुमरुका जी के पास गए तो क्या देखा तुमरुका जी के पास में, भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंच जाओ, इसके बाद फर्ज मेरा है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाऊंगा, ये मेरा फर्ज है, तुम एक बार आओ तो सही, तुम एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंचो तो, तुम एक बार मेरी चौखट तक आओ तो, तुम एक बार मेरे दरवाजे तक आने का प्रयास तो करो। जब तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भावों में ये बात प्रकट हो जाती है कि आपको भगवान के दरवाजे पर जाना है, तो भगवान कैसे भी मार्ग को सुलभ बनाता चले जाता है, मार्ग क्लियर करते चले जाता है। भगवान आपको उस मार्ग की ओर बढ़ाते चले जाता है। महाराज एक बात पहले खरगोन की कथा में भी कही, इंदौर की कथा में भी कही, आज नवेगांव की कथा में भी कह रहे हैं कि मान लो अगर कोई मार्ग हमको सूझे ना, कोई मार्ग हमको अगर समझ में नहीं आए, हमको कोई राह मिल ना पाए, तो प्रयास करिए कि आप शंकर भगवान के मंदिर का मार्ग पकड़ लो, शिव के दरवाजे का मार्ग पकड़ लो। जब कोई मार्ग हमें दिख ही नहीं रहा हो, जब हमें कोई मार्ग समझ में ही नहीं आ रहा हो, हमें कोई मार्ग सूझ ही ना रहा हो, तब भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ लो, भगवान के दरवाजे की चौखट का मार्ग हम पकड़ लें। जब हम भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भगवान के सम्मुख में जब हम पहुंचेंगे तो हमें जो मार्ग नहीं मिल रहा है, हो सकता है देव अधिदेव महादेव हमारे लिए दूसरे मार्ग भी खोल दे और हम उस पथ तक पहुंच जाए। दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का काम कर सकते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव और एक मेरा जीवन में मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा देवता और सतगुरु और माता पिता, सतगुरु और माता पिता और मेरा देव अधिदेव महादेव कभी आपके मार्ग को नहीं भटकाएगा, वो कभी नहीं भटका सकता। वो आपका मार्ग सुलभ रखता है, वो आपको भटकने नहीं देता कि आपको इस मार्ग से हटना है या इस मार्ग से जाना है। आप अगर परमात्मा के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप अगर भगवान के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप सतमार्ग को पकड़े हुए हो, तो परमात्मा, हाँ हो सकता है कि थोड़ा अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरा ज्यादा लेता है। अच्छे से सुन लेना नवेगांव वालों, बहुत अच्छे से सुन लो, अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान थोड़ी ज्यादा लेता है, पर परीक्षा ज्यादा लेता है, पर साथ पूरा पूरा देता है, ये पक्का है। वो परीक्षा ज्यादा लेता है पर साथ पूरा पूरा देता है। और बुरे लोगों को भगवान देता बहुत है। ये जो झूठ बोलने वाले होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, बेईमानी करने वाले होते हैं, छल करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, इनको भगवान देता बहुत है, पर भगवान साथ नहीं देता। धन वैभव सब कुछ बढ़ जाएगा, पर मेरा शंभु साथ नहीं दे पाएगा, उससे दूर होता चले जाएगा, भगवान उसके करीब नहीं आ पाएगा, उससे दूरी बना लेगा। और
और फिर वो प्रयास भी करेगा कि मुझे भगवान मिल जाए, तो भगवान कहता है मैं मिलने को तैयार बैठा हूं, मना नहीं है, और तू छल तो छोड़, तू कपट और बेईमानी से जरा परे तो हो, दूर तो हो, मैं तो मिल जाऊंगा। महाराज राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा वो, आप तो उसका स्मरण करते रहो, आप उसकी भक्ति में डूबे रहिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भोलेनाथ इतनी कृपा करो, हमें सतमार्ग बताइए, हमें ऐसा मार्ग बता दीजिए जिस मार्ग पर हमें परमात्मा मिल जाए। धन दौलत संपदा सत्ता ये तो परमात्मा के पीछे की बात है। जब आप भगवान के मार्ग पर चलोगे, जब आप भगवान के पथ पर चलोगे, तो यह विश्वास मानकर चलना कि भगवान धन भी बहुत देगा, संपदा भी बहुत देगा, सत्ता भी बहुत देगा, वैभव भी बहुत देगा, यश और कीर्ति भी बहुत देगा। देखो एक भाव आया है, किसी का पत्र आया है, बड़ा सुंदर बात लिखी उसमें। रमेश चाटे पंडित जी, महाराष्ट्रियन, वार्ड क्रमांक 10, जुन्नार देव से आप आए हैं। कहां बैठे हैं, जरा हाथ उठाएंगे, आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ ऐसा कर दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बाबा ने बहुत दिया है, बड़ी कृपा हुई। जरा माइक दीजिएगा, ये तो पास में बैठे, इनको माइक दे सकते हो। दूर होते तो माइक नहीं देते, पर पास में बैठे हो तो कोई बात नहीं। जी क्या नाम है आपका? आनंद करिए, क्या नाम है? दे दिया बाबा ने। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 31/1/2021 को, मतलब जनवरी के महीने में 2021 को कुबेरेश्वर धाम आया था। आपने जैसा पशुपति व्रत का वर्णन करा था, पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करा था, 2 चावल वाला उपाय बताया था, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, वो सब किया है। बाबा की कृपा से गुरुजी, मेरी बहू को 8 वर्ष से बच्चे नहीं थे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति बाबा ने मुझे, मेरी बहू को करा दी है। और भी आपने लिखा है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, पर भगवान की कृपा रही, गुड़ वाला प्रयोग करा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। सही है जी। फिर आपने लिखा है, गुरुजी जैसा जैसा उपाय शिव महापुराण की कथाओं में टीवी पर सुनते रहे, वैसा वैसा करते रहे, तो दीपावली पर बेटे ने आईसर ट्रक ले लिया है और घर के बाजू में एक प्लाट भी खरीद लिया है। सही है, ये आपने पत्र में लिखा है, दिया बाबा ने सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, विराजिए, विराजिए। श्री शिवाय, माइक पे बोल दो जरा एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा हो, विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हो, विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर आप जिस भाव से परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए हो, विश्वास रखकर आप जो परमात्मा से कहते हो, परमात्मा वो सुनता है। डीले थोड़ा सा कम कर दो, परमात्मा वो सुनता है। आप विश्वास तो रखो। हम जब तक भगवान पर भरोसा नहीं रखते, हम जब तक भगवान पर विश्वास नहीं रखते, हम जब तक भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, तब तक भगवान भी हमारा नहीं हो पाता, हमारा नहीं होगा। लोग मार्ग को भटकाएंगे, लोग आपके मार्ग को भटकाने का प्रयास करेंगे,
पर यदि आपका विश्वास मेरे राम पर, आपका विश्वास मेरे कृष्ण पर, आपका विश्वास मेरे शंकर पर, आपका विश्वास मेरे हनुमान पर, आपका विश्वास मेरे परमात्मा पर है, तो चाहे दुनिया के लोग कितना भी मार्ग भटका लें, आपका मार्ग सुलभ होते चले जाएगा, आप भगवान के पथ पर बढ़ते चले जाओगे। कोई कितना ही भटका है। वो कहे ना, भोले तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतनी कृपा करो कि आपका साथ बना रहे, आपका संग बना रहे, आपका साथ ना छूटे। मेरा भजन पूजन स्मरण ये छूटना नहीं चाहिए। फिर कहूंगा, एक लोटा पानी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, एक जल का पात्र ले जाकर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, एक पुष्प भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो यह विश्वास मानकर रखना कि इसका फल भगवान कब देगा यह आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कब आकर खड़ा हो जाएगा यह आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, कब दे देगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। शिव कब दे देगा, शंकर कब दे देगा आपको। बाबा उघड़दानी कब दे देगा। 33 कौटी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं महाराज, जिनके पास में 3 चीजें ऐसी हैं जिसको लोग छुपाएं तो भी वो छुपती नहीं है। और अगर आज छुपा भी दी तो 2 दिन में वापस मालूम पड़ जाएगा कि क्या छुपाया। देवाधिदेव महादेव के पास में 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के लोग कितना भी छुपा ले, संसार के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें, परंतु वो छुपती नहीं है। पहले नंबर पर सूरज, दूसरे नंबर पर चंद्र और तीसरे नंबर पर सत्य। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलिए। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सत्य। ये 3 चीजें दुनिया के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें पर वो छुपती नहीं है। सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी छुपा लो, सत्य छुपेगा क्या। भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए और शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मदेव गए और ब्रह्मा जी ने शीश देखा। शीश देखने के लिए जब जाते गए नहीं मिला, तब केतकी के पुष्प को साथ में लिया, गौ माता को साथ में लिया, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए और भगवान विष्णु के सामने, शंकर जी के शिवलिंग के सामने कहते हैं कि ये गौ माता सत्य बोल रही है, ये केतकी का फूल सत्य बोल रहा है कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। पर ब्रह्मा जी को शीश नहीं मिला था, ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे थे। सत्य छुपता नहीं है। सत्य को छुपाने का कितना भी प्रयास करो, सत्य को छुपाने के लिए आप कितना भी दबाव डाल लो, आज अगर सत्य छुप भी गया, आज आपने सत्य को दबा भी दिया तो वो सत्य उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर सत्य सामने आएगा ही। सत्य छुपता नहीं है। सूरज की किरणों को कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, सूरज की किरणों को कितना भी दबाने का प्रयास कर लो, पर वो सूरज की किरणें कितना भी दबाना पर उसकी किरण प्राप्त होगी जरूर। अरे सूर्य देवता के सामने कोहरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तो भी सूर्य अपनी किरणों को कहीं ना कहीं प्रकाशित कर ही देता है। चंद्र अपनी शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान कर ही देता है। आप रखो उसको छुपाकर तो भी वो छुपेगा नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया। शंकर भगवान, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा।
अगर केतकी का फूल भूल से भी शंकर भगवान पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। ये केतकी के फूल को श्राप था। गाय ने कहा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, तो भगवान शंकर ने गौ माता से भी कहा तू गौ माता है, जगत की मां कहलाती है, जगत के लोग तुझे माता कहते हैं और तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, माता होकर तू झूठ बोल रही। तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य होगा, तेरा मुख अपूज्य है। कितना सुंदर भाव कहा गया है महाराज जी। कोई दिन भर झूठ बोले ना, जरा सी बात में अगर कोई झूठ बोल रहा हो, जरा सी बात में छल कर रहा हो, जरा सी बात में झूठ और प्रपंच कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि अगर उसका मुख देख लो तो वापिस घर के अंदर जाओ, गंगा जल छीट के फिर वापिस जाओ। झूठ बोलने वाले का तो इतना वर्णन करा। आज झूठ तुम बोल रही हो गौ माता, फिर भी गाय ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब बोल ली, फिर भी मां तो मां ही कहलाएगी, माता तो माता ही है। ब्रह्मा जी भी झूठ बोले, और जब ब्रह्मदेव झूठ बोले तब भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फिर ब्रह्मा जी का सिर काटा, तो ब्रह्मदेव का जो सिर कटा वो बट का वृक्ष हो गया, बड़ का पेड़ बन गया। एक सत्य ब्रह्मदेव नहीं बोल पाए। आपसे निवेदन है, जितने भी नवे गांव के हों चाहे बाहर से आए हुए हों, जीवन में अगर आपने शंकर जी की भक्ति को प्राप्त करा है, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो प्रयास करना कि दिन भर में एक बार हम सत्य का जीवन जी। हमारी वाणी से, हमारे श्रवण से, हमारी इंद्रियों से, हमारे नयन से हम सत्य देखें, हमें झूठ नहीं देख रहा है। सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। शंकर जी की कथा कहती है शिव को सत्य प्रिय है, जिसके जीवन में सत्य आ गया उसके जीवन में शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन खुद ही सुंदर बन गया। जैसे अभी आदरणीय महाराष्ट्र वाले जो पंडित जी बोल रहे थे कि गुरुदेव, ये महाराष्ट्र से आए हुए महाराष्ट्रियन पंडित जी कह रहे थे कि गुरुजी हमने तो शिव जी की आराधना करी, हमने तो शंकर का भजन करा, हमने तो शिव का स्मरण करा, पर शंकर ने क्या दिया ये बाबा जानते। आपने तो केवल भजन कराया, आपने तो केवल स्मरण कराया, आप तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप तो केवल मंत्र का जाप कर रहे हो, आप तो केवल एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, आप तो केवल एक बेलपत्री शिव को समर्पित कर रहे हो, आप तो एक चावल का दाना शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप तो केवल एक पुष्प शिव को समर्पित कर रहे हो, पर शंकर क्या तुमको दे रहा है ये आपको ज्ञात होगा, स्वयं मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो भजन करा है, शिव का जो स्मरण करा है, शिव भक्ति जो धारण करी है, उसका फल क्या मिला, ये आपको ज्ञात होगा। महाराज, अरे मकड़ी तुझमें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, कहां जाला बना रही है, जम के हवा चल गई ना तो तू भी नीचे न जाला भी नीचे। अब मकड़ी ने आधा जाला तो बना लिया था, मकड़ी ने चिड़िया की बात मानी तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं यहां नहीं बनाऊंगी, अब आधा छोड़ दिया, फिर चली गई दरवाजे के पास। अब मकड़ी ने दरवाजे के पास जाला बनाना चालू करा। अब मकड़ी जब दरवाजे के पास जाला बनाने लगी तो इतने में वहीं से एक बिल्ली निकल के जा रही थी, और बिल्ली ने देख लिया मकड़ी को, मकड़ी ने आधा जाला बना लिया था। अब आधा जाला मकड़ी ने बना लिया तो बिल्ली ने कहा, मकड़ी, अरे ओ मकड़ी। मकड़ी बोली क्या है, क्या कर रही हो? जाला बना रही हूं, देख लीजिए आधा बन गया है, थोड़ा सा बचा है। इतने में बिल्ली ने कहा, तू भी कहां जाला बनाने बैठी, वहां दरवाजे के पास। अगर कोई दरवाजा बंद कर देगा तो कोई अंदर आने वाला ही नहीं है, फिर तेरी जाले में फंसेगा कौन? बनाना है जाला तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। मकड़ी ने आधा जाला वहां छोड़ दिया, फिर गई कहीं, फिर दीवार पे बनाने लगी। तो दीवार पे जैसी जाला बनाया, इतनी देर में वहां पर एक मेंढक आ गया, और मेंढक आकर बोला, क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी बोली, जाला बना रही हूं। अच्छा, तो यहां जाला बनाने से कौन सा फायदा दीवार के ऊपर, यहां कौन आके चिपकेगा तेरे पास में?
और तेरा पेट भराएगा। अगर जाला बनाना तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। अब मकड़ी ने दीवार को भी आधा बना के छोड़ दिया। अब मकड़ी गई तो अलमारी के अंदर जब बैठ के जाला बनाने लगी। जैसे अंदर अलमारी के जाला बनाने लगी, इतनी देर में फिर उसी समय पर एक चींटी आ गई और चींटी ने आकर कहा, क्यों रही मकड़ी, क्या कर रही है? मकड़ी कहने लगी, तुझे दिख नहीं रहा जाला बना रही हूं? अरे मकड़ी तू ये पागल है, जाला भी बना रही तो अलमारी के अंदर बना रही है, दरवाजा बंद कर देंगे तो क्या मिलने वाला, इसलिए जाला बना तो कहीं अच्छी जगह बना। मकड़ी सुबह से लगी जाला बनाते बनाते, आधा 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 बना 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 इतनी थक गई कि आखिरी में मकड़ी के मुख से ना राल गिले ना जाला बने, ना राल ना जाला। उसी समय पर, उसी समय एक तोता उस मकड़ी के पास आया और तोते ने मकड़ी से कहा, मकड़ी अब कहां जाला बनाओगी? मकड़ी कहने लगी, अब तो मुझ में दम ही नहीं है जाला बनाने की, मैं जाला बना ही नहीं सकती, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बहुत प्रयास करा, कहीं यहाँ बनाया कहीं वहाँ बनाया, आधा 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 सब जगह जाला बनाती रही, अब तो मैं जाला बनाने की मेरे में कैपेसिटी नहीं रही, मेरे में दम नहीं रही, अब मैं जाला बना सकूं ये मुझ में हिम्मत नहीं है। इतने में तोते ने कहा, मिट्ठू बोला, तोता बोला, अरे मकड़ी तो जहां पहली बार जाला बना रही थी ना, वहीं पर अच्छे से बना लेती दमदारी से, तो तुझे 10 जगह जाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस जाले में अगर तू बनाती और विश्वास रखकर बनाती तो तेरे जाले में तो भोजन भगवान भेज देता, पर तूने अपने पर विश्वास नहीं रखा, अपने पर भरोसा नहीं रखा, और अपना विश्वास अपना भरोसा तू नहीं रखी, और विश्वास भरोसा ना रखकर तूने 10 जगह पर जाला बनाया और एक जगह भी वो काम नहीं आया। आखिरी में तू थक गया, आखिरी में तेरे में बल नहीं रहा, आखिरी में तेरे में हिम्मत नहीं रही, आखिरी में तेरे में दम नहीं रह पाया, फिर तू जाला नहीं बना पाई। तेरी जो अंदर की सामर्थ्यता थी वो समाप्त हो गई। बहुत ध्यान से सुनना भाई, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग नवे गांव में सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अकल देने वाले ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होता है, काम करो तो थोड़ा अच्छा, तू भी घाटा खाएगा। पान की दुकान खोलूंगा तो मुझे घाटा लग जाएगा, कोई जरूरी है कि तुझे घाटा लगेगा? कपड़े की दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा, उसकी दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा। तुम्हें डराने वाले, धमकाने वाले, तुमको हराने वाले, तुमको नीचे दबाने वाले ढेर मिलेंगे जब तुम आगे बढ़ोगे, और कहते फिरेंगे कि ये मत करना, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको अनेक तरह से परास्त करने का प्रयास करेंगे, पर विश्वास अपने आप पर और विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर रखना पार कर देगा। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए, मिलेंगे लोग। गेहूं बोने जाओ, फसल बोने जाओ, सोयाबीन बोने जाओ, कपास बोने जाओ, मिर्ची बोने जाओ, अगर खेती करने भी जा रहे हो खेती करने भी जा रहे हो तो भी लोग कहेंगे, अरे कहां का बीज बो दिया तूने, बीज अच्छा वाला बोना था, ये तो उगेगा ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं। खेती वालों को लोग कहते थे, कहां का बो दिया तूने, क्या कर रहा है? वो कह, नहीं मैं आंवले की फसल ले रहा हूं, नहीं मैं गन्ने की फसल ले रहा हूं, नहीं मैं गेहूं की, कौन सा बीज बोया, ये वाला? अरे कहां ये वाला बीज बोया, वो लगेगा ही नहीं। तो उसको कह देना, मैंने तो बो दिया ना, किसके भरोसे बोया, जम के बोलो, उसके भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हे भोलेनाथ, ये मत सोचना कि मेरी है, मैंने तो तेरे भरोसे पर खेती बुआई है। ये परिवार, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता सब आपकी है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, केवल एक निमित्त, मैं केवल एक निमित्त हूं, इससे ज्यादा कुछ है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। आप विश्वास रखकर किसी भी कार्य को करो। आप भरोसा रखकर भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण कर आप किसी भी कार्य में कूद जाइए, और कभी मत सोचो कि कोई काम छोटा है।
आप कार्य के लिए अग्रण्य बढ़ जाइए। एक पत्र में लिखा है, कुंवारी मोल श्री चोरे छिंदवाड़ा से आई हैं। कहां बैठी हैं, जरा खड़े होंगे, दोनों हाथ हिला दो बेटा। आपने पत्र लिखा है, गुरुजी आपके बताए अनुसार श्री पशुपति व्रत किया। और गुरुदेव पत्र में लिखा है, जब मंदिर जाते हैं, जब पूजन करने जाते हैं, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमको देखकर हंसते भी हैं कि इतनी पढ़े लिखे आज की पीढ़ी के लोग। आप ही का नाम है बेटा, जरा हाथ। कई लोग हंसते हैं गुरुदेव कि आज की पीढ़ी के लोग शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर 5 दिए लगा रहे हैं, शिव जी को 3 तर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसका 2 हिस्सा चढ़ाकर जा रहे हैं, 1 हिस्सा लेकर जा रहे हैं। कहां लोग मूर्खता कर रहे हैं। कई लोग हंसते हैं। ये कुमारी मोल श्री चोरे लिख रहे हैं। पर गुरुजी आप कहते हो ना कि विश्वास पूरा हुआ और मेरी सरकारी नौकरी लग गई, ये बाबा की कृपा है। आपने पत्र में लिखा है, बहुत बहुत बधाई बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई। बैठो बेटा, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। गुरुदेव अब बाबा से केवल यह कहने के लिए आई हूं कि एक शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर दो। बाबा से कहने आई। हराएंगे लोग। आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, आप शिव जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। बता दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने, कुछ कह दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने। आप शंकर जी के मंदिर में चावल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, फूल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे तो हंसेंगे। पर मेरा निवेदन है, मेरा हिंदू धर्म आज अगर भगवान की ओर बढ़ रहा है तो इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। मेरा हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा, एक एक बालक, एक एक बालिका, हिंदू धर्म का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, शिव की आराधना करने जा रहा है, तो उससे बढ़कर कोई गौरव नहीं है। हाँ, दुनिया के लोग जैसे आप पर हंसते हैं, दुनिया के लोग वैसे हम पर भी हंसेंगे। दुनिया के लोग जैसे आप पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग हम पर भी उंगली उठाते हैं। पर डरना नहीं है। मकड़ी जाला अगर एक ही जगह बना लेती तो वो भी सफल हो जाती, केवल दुनिया के कहने पर उसने जाले चेंज कर दिया। आधा बनाया, आधा बनाया, आधा बनाया, छोड़ दिया। हमें नहीं घबराना। आप दुकान खोल रहे हो, शंकर के भरोसे पर खोल लो। आप शिव जी का नाम लेकर जो काम करोगे, मेरा वो घरदानी स्वयं आकर आपको साथ लेगा, स्वयं आकर करेगा। क्या सोचना। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा, देखिए। मैं स्वाति चौरसिया चंदन गांव छिंदवाड़ा से हूं। कहां बैठी हैं जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है बहन कि गुरुदेव मेरी 2 महीने की बेटी की आंख से लगातार जल गिर रहा था, आंख से आंसू निकलते जा रहे थे। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया कि ऑपरेशन कराओगे तब जाकर वो 2 महीने की बच्ची के आंख से आंसू बंद होंगे। गुरुदेव बड़ी दुखी हो गए, हमारे घर के लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। तभी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और जैसा बाबा की कथा में आपने वर्णन किया वैसा ही विश्वास रखकर शंकर जी से एक दिन विनती करने एकांत मंदिर में चली गई और बाबा से निवेदन कर कर आ गई। गुरुदेव दूसरे दिन से मेरी बेटी की आंख के आंसू बंद हो गए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये पत्र लिखा है, आप ही ने लिखा है। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। बाबा की कृपा हो, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है शंकर के प्रति, आपकी विश्वास और आपका भाव प्रबल है, तो ये मानकर चलना कि शंकर आपके हर सुख में भी है तो शंकर आपके हर दुख में भी खड़ा हुआ है। वो सामने आकर खड़ा हुआ है, सम्मुख में। और फिर कहूंगा, नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं साहब, ये किस्मत से शंकर जी यहां आ गए। नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं, साथ में आप लोगों के भी भाग्य जगे हैं। अगर शंकर की कथा में इस पंडाल में बैठकर, शंकर के धाम में बैठकर अगर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, फेसबुक पर अगर कथा सुन रहे हो, तो यह विश्वास रखकर सुनना कि बाबा इतनी कृपा करना, करुणा करना।
कि बाबा जिस कामना से मैं कथा सुन रही हूं, भोले जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। दुनिया उंगली उठाएगी, ताने देगी, गालियां देगी, अपशब्द कहेंगे लोग, ना जाने क्या क्या कहेंगे, ना जाने क्या। कोई कहेगा तुम ये गलत कर रहे हो, कोई कहेगा तुम ये सही कर रहे हो, तुम तो भगवान के भरोसे पर करना कि मैंने तेरे भरोसे पर करा है, मैंने तेरा विश्वास रख कर करा, तेरा भरोसा रख। ब्रह्मा जी से भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करो। शंकर भगवान केवल कोई सतयुग के नहीं है, शंकर भगवान त्रेता युग के नहीं है, शंकर भगवान इस द्वापर युग के नहीं, शंकर भगवान कलयुग के देवता नहीं। शिव महापुराण कहती है ना जाने कितने कितने युग निकल गए, सारे देवता तो बाद में थे, सबसे पहले मेरा देव अधिदेव महादेव था। ना जाने कितने युग निकल गए, ना जाने कितने। कितने युग निकल गए। और शिव कथा कह रही, हर युग में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया है, हर युग में भगवान शंकर ने अपना एक स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दिया है। प्रत्येक युग महाराज भगवान शिव के 5 मुख महाराज, और ये 5 मुख शिव जी के ब्रह्मा जी को हर युग में आकर अपने स्वरूप का दर्शन कराना और उस स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का भाव प्रकट करना। महाराज शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के निर्मल भाव को दर्शा देता है, साधो जात। दूसरा जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं, ये विकारों का नाश कर देता है। तीसरा दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया। अघोर ये सिद्धि प्रदान करने वाला। महाराज जो पूर्व की ओर भगवान का मुख है, जो भगवान नित्य स्मरण की ओर, देखो एक अघोर रूप भगवान शिव ने जो लिया था ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को जो वर्णन किया था कि इस रूप का दर्शन ब्रह्मदेव तुम करो और फिर सृष्टि का निर्माण करो, वो अघोर रूप कोई साधारण नहीं था, सिद्धता का सुख प्रदान करने वाला। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शंकर जी के मंदिर में जब आप एक लोटा पानी चढ़ाते हो तो यह मत सोचना कि शंकर जी के 5 मुख का हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी का 5 मुख वाला मंदिर में जाना है, हमें शिव जी के 5 मुख का दर्शन करना है, हमें शंकर भगवान के इन मुखाग्रविंद का दर्शन। हमारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, आप आपके घर के पास में, आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उस मंदिर में चले जाओ। और कभी कभी अगर कोई बहुत जरूरी बात करना हो शिव जी से और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो, तो जो मंदिर एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम पहुंच जाओ। उसके लिए भी लिखा है किसी ने, बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी उसमें।
एक पत्र में लिखा है गुरुजी, श्रीमती विनीता संतोष जी चौरसिया, चौराई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, आपने कहा था कि जब कभी मौका मिल जाए तो एकांत में जाकर शंकर जी के मंदिर में कुछ दिल से कह दिया करो। आपने पत्र में लिखा है। तो गुरुदेव, मैंने एक बार भगवान शिव से जाकर एकांत में, पशुपति व्रत भी मेरे चल रहे थे और एक एकांत के मंदिर में पहुंची और शिव जी से जाकर मैंने प्रार्थना करी। गुरुदेव, उस प्रार्थना का फल ये मिला कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, पर जैसे ही बाबा को प्रार्थना कर कर मेरे पशुपति व्रत हुए और बेटे की नौकरी लग गई। आप ही ने लिखा है ना ये? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। फिर कहेंगे कभी जहां मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जहां मेरा शंकर, जहां आपको मिल जाए और जहां मेरा शिव मिल जाए और एकांत में मिल जाए, हम तो